वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 7 के लिए सबक नंबर 21 को पढ़ाऊंगी। एग्ज़ाम से मुतालिक इस पूरे ही चैप्टर की 100% तैयारी करवाऊंगी। सबसे पहले मैं आपको इस सबक का खुलासा लिखना बताऊंगी, क्योंकि एग्ज़ाम में किसी भी सबक का खुलासा आपसे अपने लफ्ज़ों में लिखने के लिए आ सकता है। फिर इस सबक के टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर और लास्ट में ग्रामर से रिलेटेड सभी क्वेश्चन समझाऊंगी। आपको इस बुक के सभी चैप्टर्स प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे विद आंसर। पर सबसे पहले मैं आपको इस सबक को पढ़कर सुनाऊंगी, ताकि आपके एग्ज़ाम की 100% तैयारी हो सके, क्योंकि जब तक आप सबक को नहीं पढ़ोगे तब तक आपकी पूरी तैयारी नहीं होगी। तो सबक का नाम है ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह। हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह चिश्तिया सिलसिले के कामिल दरवेश थे। आपके वालिद सैयद कमालुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह बगदाद के गांव ओश के रहने वाले थे। इनकी वालदा बड़ी नेक खातून थी, दिन रात इबादत में मशगूल रहती थी। मशगूल यानी कि बिज़ी रहती थी। जब कभी कुरान शरीफ की तिलावत फरमाती तो ख्वाजा बख्तियार काकी यानी कि अपने बेटे को अपने करीब बिठा लेती थीं। वे अभी यानी कि ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह सिर्फ 2.5 साल के थे कि इनके वालिद का इंतकाल हो गया। वालदा ने अपनी ख़ास निगरानी में इनकी तरबियत की यानी कि परवरिश की। जब वे 4 साल के हुए तो वालदा ने पढ़ने के लिए इनको ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के पास भेज दिया, जो इन दिनों ओश में ही ठहरे हुए थे। कहा जाता है कि जब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने इनको दर्स देना यानी कि इनको पढ़ाना शुरू किया ख्वाजा बख्तियार काकी को, तो गैब से एक आवाज़ आई, ए ख्वाजा कुछ देर ठहर जाओ, काजी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह आते हैं, वही बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह को पढ़ाएंगे। खुदा के हुक्म से कुछ ही देर बाद वहाँ काजी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ़ लाए। बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया, क्या पढ़ोगे? इस पर बख्तियार काकी ने कुरान शरीफ की एक आयत पढ़कर सुनाई। वे बख्तियार काकी की ज़ुबान से कुरान शरीफ की आयत सुनकर हैरान रह गए कि 4 बरस का ये बच्चा छोटी सी उम्र में इस तरह आयत पढ़ सकता है। लिहाजा उस्ताद ने पूछा, तुमने कुरान शरीफ किससे पढ़ा? आपने कहा, मेरी वालदा को आधा कुरान शरीफ याद है, उन्हीं से सुनते सुनते मुझे भी याद हो गया। ये जानने के बाद काजी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह ने उन्हें बहुत जल्दी बाकी कुरान शरीफ भी हिफ्ज़ करा दिया। जब कुतुब साहब की उम्र 5 साल की हुई तो वालदा ने मुलाजिम के हाथ उन्हें मोहल्ले के मकतब में भेजा। मकतब यानी कि मदरसे में पढ़ने के लिए भेजा। मकतब जाते हुए रास्ते में एक बुज़ुर्ग मिले। उन्होंने नौकर से पूछा, इस बच्चे को कहाँ ले जा रहे हो? बुज़ुर्ग ने क्या पूछा नौकर से कि इस बच्चे को कहाँ ले जा रहे हो? नौकर ने कहा कि मोहल्ले के उस्ताद के पास ले जा रहा हूँ। तब बुज़ुर्ग ने कहा कि बच्चे को मदरसे ले जाने की बजाय मौलाना अबू हिफ्ज़ रहमतुल्लाह अलैह के पास ले जाओ, वही इस बच्चे को दर्स देंगे। और मौलाना को ताकीद फरमाई कि पूरी तवज्जो से इस बच्चे को पढ़ाएं, इस बच्चे से क्योंकि बड़े बड़े काम लेने हैं। जब वे बुज़ुर्ग चले गए तो मौलाना ने उस शख्स से फरमाया, तुम्हें मालूम है ये बुज़ुर्ग कौन थे? ये हज़रत ख़िज़्र थे। हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम थे, जो खुदा की तरफ से इस खिदमत में मामूर किए गए थे। हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम भटके हुए लोगों को सही रास्ता दिखलाते हैं। तालीम मुकम्मल होने तक बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह अपने गांव में ही रहे। जब वे सने बलूग को पहुंच गए तो वे तलाशे हक़ के लिए घर से बाहर निकले। इन्हीं अय्याम में कुतुब साहब को मालूम हुआ कि हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह अस्फ़हान तशरीफ़ लाए हुए हैं। आपने वहां पहुंचकर उनकी खिदमत में हाज़िरी दी। बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह इनके मुरीद हो गए। वे अपने मुर्शद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के साथ मक्का मुअज़्ज़मा पहुँचे और वहाँ से मदीना मुनव्वरा हाजिर हुए। इसी सफ़र में उनकी मुलाकात एक और बुज़ुर्ग से हुई। उन्होंने बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह को नसीहत की कि दुनिया की चीज़ों की ख्वाहिश ना करना, माल व दौलत जमा ना करना, जो कुछ मिले उसे खुदा की राह में ख़र्च कर देना और अल्लाह की इबादत के सिवा दूसरे फजूल कामों में वक्त ना गंवाना। मदीना मुनव्वरा से वापसी के बाद वे अपने मुर्शद के साथ बगदाद में रहकर इबादत के अलावा आवाम को नेक काम करने की हिदायत भी करने लगे। बचपन ही से आप नेक सीरत और पाक दिल इंसान थे। आपके दिल में अल्लाह की सच्ची मोहब्बत थी। आप कसरत से नमाज और दूसरी इबादतों में भी मशगूल रहते थे।
زیادہ تر وقت اللہ کی یاد میں بسر کرتے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اللہ کی محبت نے آپ کو دنیا اور دنیا کے مال و متاع سے بالکل بے نیاز کر دیا تھا۔ آپ نہایت سادہ زندگی بسر کرتے، مختصر کھانا کھاتے، بس اس قدر کے جس سے جسم و جاں کا رشتہ باقی رہ سکے، یعنی کہ زندہ رہنے کے لائق ہی کھاتے۔ اس سے زیادہ کھانا آپ پسند نہ فرماتے۔ بادشاہ وقت اور شہر کے لوگ ہمیشہ آپ کی خدمت میں بڑے بڑے نذرانے یعنی کہ گفٹس پیش کرتے، مگر آپ ان سب کو غریبوں اور محتاجوں میں تقسیم کر دیتے، بانٹ دیتے۔ دہلی میں قیام کے دوران ہمیشہ خدا کی یاد میں مہور رہتے اور کسی سے نذرانہ وغیرہ گفٹ وغیرہ کبھی قبول نہیں فرماتے۔ اہل و عیال نہایت تنگی میں دن گزارتے، یعنی کہ آپ کے رشتہ دار، جب یعنی کہ گھر کے لوگ، آپ کی بیوی بچے، جب کبھی گھر میں کچھ کھانے کو نہ ہوتا تو آپ کی اہلیہ پڑوس میں رہنے والے بقال کی بیوی سے قرض لے کر کام چلاتی تھی۔ بقال کسے کہتے ہیں؟ جو کہ راشن کا سامان وغیرہ بیچتے ہیں۔ بنیا پیسہ آنے پر وہ اس کا قرض بھی ادا کر دیتے تھے۔ روایت ہے کہ ایک روز بقال کی بیوی نے طعنہ دیا کہ اگر میں تمہیں قرض نہ دوں تو تمہارے بال بچوں کا پیٹ کیسے بھرے؟ اس کی اس بات سے حضرت کو سخت تکلیف پہنچی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ آئندہ کسی سے قرض مت لینا، اگر ضرورت پیش آئے تو طاق میں سے کاک یعنی کہ روٹیاں لے لیا کرو۔ اس کے بعد سے ضرورت پڑنے پر طاق سے گرم گرم روٹیاں ان کی وائف لے لیا کرتی تھی۔ اسی سبب سے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کہلانے لگے تھے۔ آپ حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو جب اپنے مرشد خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے ہندوستان پہنچنے کی اطلاع ملی تو وہ بھی ہندوستان کے لیے روانہ ہو گئے۔ کچھ دن ملتان میں رہنے کے بعد پھر دہلی آ گئے۔ بادشاہ شمس الدین التتمش ان کی بہت عزت کرتا تھا۔ اسے جب یہ معلوم ہوا کہ حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ دہلی تشریف لا رہے ہیں تو وہ شہر سے باہر جا کر ان سے خود ملا اور بڑی عزت و محبت سے پیش آیا۔ بادشاہ بختیار کاکی کے پاس ہفتے میں 2 بار حاضری دیتا۔ عوام و خواص سب آپ سے عقیدت رکھتے۔ آپ کے دربار میں سب کو یکساں یعنی کہ ایک جیسا مقام حاصل تھا اور سبھی لوگ آپ کے گردیدہ تھے۔ دہلی پہنچنے کے بعد آپ نے اپنے مرشد خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا اور اجمیر آنے کی اجازت چاہی، لیکن مرشد نے انہیں دہلی میں ہی ٹھہرنے کا مشورہ دیا تاکہ وہاں کے لوگوں کی وہ خدمت کر سکیں۔ انہیں دہلی میں ایک دفعہ حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کسی وجہ سے دہلی تشریف لائے تو انہوں نے بختیار کاکی کو اپنے ہمراہ لے جانا چاہا، اپنے ساتھ لے جانا چاہا۔ یہ خبر سنتے ہی پورے شہر کے لوگ اور بادشاہ بھی حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے اور ان سے گزارش کی کہ حضرت بختیار کاکی کو اجمیر نہ لے جائیں۔ حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں کی جب یہ حالت دیکھی تو فرمایا، بابا قطب تم دہلی میں ہی رہو، تمہارے دہلی چھوڑنے سے یہ سب لوگ رنجیدہ ہو جائیں گے اور میں نہیں چاہتا کہ تم ان کے دلوں کو دکھاؤ۔ آپ کی وفات 1237 عیسوی میں ہوئی۔ آپ کا مزار مہرولی دہلی میں ہے، جہاں دن رات لوگوں کا ہجوم یعنی کہ بھیڑ لگی رہتی ہے اور آپ کی بزرگی کا آج تک فیض جاری ہے۔ اب اس سبق کے الفاظ میں انہیں پڑھ کر بتا دیتی ہوں، کیونکہ ایگزام میں عام بول چال کی بھاشا نہیں لکھو گے، سبھی اردو کے لفظوں کا استعمال کرنا ہے۔ پہلا لفظ ہے کامل، کامل یعنی کہ پورا یا پھر بڑا۔ درویش کہتے ہیں فقیر یا خدا سے قریب شخص کو۔ آیت کہتے ہیں علامت، نشانی یا قرآن شریف کا ایک مکمل جملہ۔ حفظ کرنا یعنی کہ زبانی یاد کرنا۔ مامور کا مطلب ہوتا ہے مقرر کرنا۔ مرید کہتے ہیں کسی بزرگ کی ہدایت پر چلنے والا۔ مرشد کا مطلب ہے پیر یا پھر ہدایت کرنے والا۔ نذرانے کہتے ہیں نذرانے کی جمع، احترام کے ساتھ کسی کو دیا جانے والا تحفہ یا پھر رقم کو۔ محو ہونا یعنی کہ گم ہونا۔ اہلیہ کہتے ہیں بیوی کو۔ بقال یعنی کہ بنیا یا پھر پرچون فروش۔ طعنہ یعنی کہ طنز کرنا۔ کاک کہتے ہیں روغنی روٹی کو۔ طاق کہتے ہیں محراب کو، یعنی کہ سامان رکھنے کے لیے دیوار میں بنی ہوئی وہ جگہ جس جگہ پر چراغ یا چھوٹا موٹا سامان رکھا جاتا ہے۔ عقیدت کہتے ہیں یقین کو۔ سرشار کہتے ہیں بے خود یا پھر مست ہونے کو۔ غلبہ کہتے ہیں چھا جانے کو۔
फेस कहते हैं फ़ायदे को। अब मैं आपको इस सबक का खुलासा अपने लफ्ज़ों में लिखना बताऊंगी, क्योंकि एग्ज़ाम में किसी भी सबक का खुलासा आपसे अपने लफ्ज़ों में लिखने के लिए कहा जा सकता है। खुलासा क्या होता है? जैसे कि ये पूरे की पूरा एक चैप्टर है, इस पूरे ही चैप्टर को शॉर्ट करके एक पैराग्राफ में अपने लफ्ज़ों में लिखना, पूरी ही कहानी को। तो इस सबक का खुलासा किस तरह से लिखोगे वो पढ़कर बता देती हूँ। हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह चिश्तिया सिलसिले के कामिल दरवेश हैं। आपके वालिद सैयद कमालुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह बगदाद के गांव ओश के रहने वाले थे। आप सिर्फ 2.5 साल के थे कि वालिद का साया सर से उठ गया। फिर वालदा ने अपनी निगरानी में आपकी तरबियत की। जब आप 4 साल के हुए तो वालदा ने पढ़ने के लिए इनको ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के पास भेज दिया। जब मोइनुद्दीन चिश्ती ने इनको दर्स यानी कि पढ़ाना या सबक देना शुरू किया तो गैब से आवाज़ आई कि ए ख्वाजा ठहर जाओ, कासी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह आते हैं, वही बख्तियार काकी को पढ़ाएंगे। जब बख्तियार काकी ने कुरान मजीद की सूरत पढ़कर सुनाई तो वे हैरान रह गए कि 4 साल का बच्चा इस तरह की आयत कैसे पढ़ सकता है। उस्ताद ने पूछा कि तुमने कुरान शरीफ किससे पढ़ा? आपने कहा मेरी अम्मी को आधा कुरान पाक याद है। उनसे सुनते सुनते मुझे भी याद हो गया। फिर कासी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह ने उन्हें बहुत जल्द बाकी कुरान पाक भी हिफ्ज करा दिया। जब कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी 5 साल के हुए तो उन्हें मोहल्ले के मकतब यानी कि मदरसे में मौलाना अबू हफ्स के पास तालीम हासिल करने के लिए भेजा। ये जवानी की उम्र में यानी कि बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ने जवानी की उम्र में हक की तलाश में घर से बाहर निकल गए। इन्हीं दिनों हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती तशरीफ़ लाए हुए थे। आपने उनकी खिदमत में हाजिरी दी और मक्का मुअज़्ज़मा पहुँचे और वहाँ से मदीना मुनव्वरा चले गए। मदीना में इबादत करने के साथ साथ ये लोगों को नेक काम करने की हिदायत भी देते थे। ये लोगों के नजराने यानी कि गिफ्ट्स वगैरह कभी कबूल नहीं फरमाते थे। जब आपके घर कुछ खाने को नहीं होता तो आपकी बीवी बक्काल की अहलिया से कर्ज लेकर काम चलाती थी। बक्काल कहते हैं बनिया को यानी कि परचून फरोश को। एक रोज बक्काल की बीवी ने ताना दिया कि अगर मैं तुम्हें कर्ज ना दूं तो तुम्हारे बाल बच्चों का पेट कैसे भरे। इस बात से हजरत को सख्त ठहस पहुंची और आपने अपनी अहलिया से आइंदा किसी से कर्ज लेने को मना कर दिया और कहा अगर जरूरत पेश आए तो ताक में से काक यानी कि रोटियां ले लिया करो। इसके बाद से जरूरत पड़ने पर वे ताक से गरम गरम रोटियां ले लिया करती थी। इसी बात की वजह से ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी कहलाने लगे यानी कि इनके इस नाम के साथ काकी लगने लगा। बादशाह शमसुद्दीन अल्तुतमिश इनकी बहुत इज्जत करता था। एक दफ़ा हज़रत ख्वाजा अजमेरी किसी वजह से दिल्ली तशरीफ़ लाए और बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह को अपने साथ ले जाना चाहा। ये सुनते ही पूरे शहर के लोग और बादशाह भी हज़रत अजमेरी के पास आए और उनसे गुजारिश की कि हज़रत को अजमेर न ले जाए। आपकी वफ़ात 1237 ईस्वी में हुई। तो इस तरह से सबक का खुलासा एग्जाम में लिखा जाना है। अब इस सबक के टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर हैं वो पढ़कर बताती हूँ। सवाल नंबर 1, हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह का ताल्लुक किस सिलसिले से था? जवाब में लिखोगे हज़रत ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह का ताल्लुक चिश्तिया सिलसिले से था। सवाल नंबर 2, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की तरबियत किसकी निगरानी में हुई? जवाब, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की तरबियत उनकी वालदा की खास निगरानी में हुई। सवाल नंबर 7, कासी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह ख्वाजा बख्तियार काकी की किस बात पर हैरान हुए? काजी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह ख्वाजा बख्तियार काकी की ज़बान से कुरान शरीफ की आयत सुनकर हैरान हुए। सवाल नंबर 4, सफ़र के दौरान एक बुजुर्ग ने ख्वाजा बख्तियार काकी को क्या नसीहत की? जवाब, सफ़र के दौरान एक बुजुर्ग ने ख्वाजा बख्तियार काकी को ये नसीहत की कि दुनिया की चीज़ों की ख्वाहिश ना करना, माल दौलत जमा ना करना, जो कुछ मिले उसे खुदा की राह में खर्च करना और अल्लाह की इबादत के सिवा दूसरे फिजूल कामों में वक्त न गंवाना। सवाल 5, हज़रत खिज़्र अलैहिस्सलाम ने मौलाना अबू हफ्स रहमतुल्लाह अलैह को क्या ताक़ीद फरमाई? जवाब, हज़रत खिज़्र ने मौलाना अबू हफ्स को ये ताक़ीद फरमाई कि
पूरी तवज्जो से उन्हें पढ़ाएं क्योंकि इनसे बड़े बड़े काम लेने हैं, यानी कि ख्वाजा बख्तियार काकी से। सवाल नंबर 6, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को काकी क्यों कहा जाता है? जवाब में लिखोगे, जब एक बार आपने अपनी अहलिया से कहा कि अगर ज़रूरत पेश आए तो ताक से काक यानी कि रोटियां ले लिया करो। इसके बाद ज़रूरत पड़ने पर वे ताक से गरम गरम रोटियां ले लिया करती थी। इसी वजह से ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी कहलाने लगे। सवाल नंबर 7, ख्वाजा बख्तियार काकी किस बादशाह के ज़माने में हिंदुस्तान तशरीफ़ लाए? जवाब में लिखोगे, हज़रत बख्तियार काकी बादशाह शमसुद्दीन अल्तुतमिश के ज़माने में हिंदुस्तान तशरीफ़ लेकर आए। सवाल 8, ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ख्वाजा मोइनुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के साथ अजमेर क्यों नहीं गए? जवाब, पूरे शहर के लोग और बादशाह ने ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह से गुजारिश की कि हज़रत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह को अजमेर न ले जाएं। लोगों की ये हालत देखते हुए ख्वाजा बख्तियार काकी अजमेर नहीं गए। सवाल नंबर 9, बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार दिल्ली में कहाँ वाक़ई है? जवाब, ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार महरुली दिल्ली में वाक़ई है। अब वाहिद और जमा अलग अलग करके लिखने हैं। तो वाहिद किसे कहते हैं? जितनी भी सिंगल चीज़ें हैं उन्हें, और एक से ज़्यादा जितनी भी चीज़ें होती हैं वो जमा कहलाती हैं। तो एग्ज़ाम में सभी लफ्ज़ एक साथ मिलाकर दिए जाएंगे, आपको वाहिद और जमा अलग अलग करके छाट कर लिखने होंगे। तो यहाँ पर वाहिद कौन कौन से हैं? खातून, मकतब, बुजुर्ग, ख्वाहिश, शेर और महफिल। जमा है आयतें, हिदायत, इबादतों और नजराने। लफ्ज़ों का जुमलों में इस्तेमाल। पहला लफ्ज़ है दरवेश। बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह एक कामिल दरवेश थे। निगरानी, अपने सामान की खुद निगरानी करनी चाहिए। हिफ्स, कुरान शरीफ हिफ्स करना बहुत बड़ी बात है। मामूर, हज़रत खिज़र भटके हुए लोगों को सही रास्ता दिखाने के लिए मामूर है। नसीहत, बुजुर्गों की नसीहत हमेशा ठीक होती है। खुशबू, गुलाब की खुशबू अच्छी होती है। अब इस सबक के ट्रू फॉल्स है। फर्स्ट, हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह चिश्तिया ख़ानदान के कामिल दरवेश थे, बिल्कुल करेक्ट। सेकंड, इनकी बुजुर्गी की शोहरत सिर्फ बगदाद में थी, ये है रॉन्ग। थर्ड, हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अस्फहान शहर नहीं तशरीफ़ नहीं ले गए, रॉन्ग होगा। बचपन से आप नेक सीरत और पाकदिल इंसान थे, बिल्कुल राइट। पूरे शहर के लोग और ख़ुद बादशाह भी हज़रत ख्वाजा अजमेरी के पास आए और उनसे गुजारिश की कि हज़रत बख्तियार काकी को अजमेर ले जाए, तो ये होगा इनकरेक्ट क्योंकि सबने ना ले जाने की रिक्वेस्ट की थी।